तो आज हम स्टार्ट करेंगे लुकिज्म सीजन 2 की एपिसोड 12 को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने सारे कवर करके रखे हुए हैं, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मुझे सपोर्ट करो एंड मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मतलब एपिसोड 12 को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे हम देखते हैं ब्राउन हेयर वाले एक पर्सन को, जिसने यहाँ पे उजिन के जितने भी मेंबर्स थे, ग्रुप मेंबर्स, उन सभी को इसने मार के गिरा दिया होता है। और अब आगे तभी हम देखते हैं यहाँ पे उजिन को, जो कि ये सब कुछ देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, बिकॉज यहाँ पे वास्को के ग्रुप मेंबर्स उसके ग्रुप मेंबर्स को मार रहे होते हैं काफी बुरी तरीके से। क्योंकि गाइस तुम्हें पता ही है कि वास्को की टीम कितनी ज्यादा खतरनाक है, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अगर उसकी टीम इतनी खतरनाक है तो वो कितना खतरनाक होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे वो तो डैनियल से पंगा लेने के लिए उसकी तरफ जोर से भागा हुआ आ रहा होता है, और अपना डैनियल काफी ज्यादा डर जाता है कि अब मैं क्या करूँ। हालांकि वो सच में काफी ज्यादा डर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो यूजिन के अटैक से किसी न किसी तरह बच जाता है। उसके बाद वो ना अपनी टेक्निक को याद करने का ट्राई करता है कि यार मुझे कुछ तो याद आ जाए जिससे मैं इसको डिफीट कर सकूं। तो उसको याद आता है कि जब उसने गंगम लैंडलॉर्ड को एक अटैक किया था, वही अटैक इसको करना चाहिए। तभी यहाँ पे डैनियल उसी ट्रिक का यूज करता है इस पर्सन पे, यानी कि यूजिन पे। उसी के बाद यहाँ पे डैनियल अपने अटैक्स करना शुरू कर देता है, और उसके बाद दे दनादन इतने सारे अटैक्स करता है ना, जो कि वो कभी कर ही नहीं पाया था। वो सभी अटैक्स करता है उसके बाद, और वो उसकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। सच में वो अपनी मम्मी को याद कर रहा होगा कि मैंने कहाँ से इससे पंगा ले लिया। मतलब ये शक्ल से लगता है इतना इनोसेंट कि इसे कुछ भी नहीं आता होगा, बट ये तो धमाका निकला। यहाँ पे यूजन के ग्रुप मेंबर्स वो देख के तो हैरान ही रह जाती हैं कि ये फाइट भी कर सकता है। मतलब लगता तो नहीं है देखने से। और तो और जैक भी देखता है और सोचता है, जो मैंने सोचा था ये तो वही हुआ। बहुत बढ़िया डैनियल। और यहाँ पे वास्को भाई तो एकदम हैरान हो जाते हैं, बिकॉज उन्होंने ये फाइट नहीं देखी थी डैनियल की। लेकिन एक सेकेंड, ये जो ये ट्रिक ट्राई कर रहा है, ये तो वही ट्रिक है ना जो कि वो शॉप वाला बंदा गंगम लैंडलॉर्ड पे कर रहा था। तो यहाँ पे वास्को को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो शॉप वाला पर्सन और ये डैनियल, इन दोनों का कुछ रिलेशन तो जरूर है, बिकॉज मैंने काफी टाइम नोटिस किया है कि कुछ ना कुछ चीजें इनकी सिमिलर होती हैं। चलो खैर, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यूजिन को, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है उसकी हरकतों के कारण। क्योंकि अगर वो पंगा ना लेता तो उसकी ऐसी हालत ना होती। लेकिन जो भी कुछ हुआ उसमें तो इसी का हाथ है, तो अब इसे भुगतना तो पड़ेगा ही। लेकिन उसी के बाद यहाँ पे यूजिन की गर्लफ्रेंड काफी तेजी से रोने लग जाती है। तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, ऐसे करके। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देख के अपने वास्को को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी वो यहाँ पे गुस्से में कहता है यूजिन से कम तुम अपनी गर्लफ्रेंड का तो ध्यान रख सकते हो, अपना नहीं रख सकते। तो उसको सच में बहुत बुरा लग रहा होता है और वो रोने भी लग जाता है। इवन और किसी को इतना फर्क नहीं पड़ रहा होता, बिकॉज गलती तो उसी की थी ना। लेकिन वास्को को बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा होता है। अब तुम सोच रहे होगे भाई गर्लफ्रेंड तो उसकी है तो इसको इतना दर्द क्यों हो रहा है। तो गाइस, अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड देखे होंगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है उसके साथ। चलो खैर आगे देखते हैं। तब यहाँ पे एंट्री हो जाती है गन की, और वो कार से निकलता है और कहता है, मुझे यहाँ पे यूजिन ने बुलाया था, क्या कोई प्रॉब्लम हुई है क्या। लेकिन जैसे वो देखता है कि यहाँ पे वास्को भी है और उसके साथ उसकी टीम्स भी है, ओ माय गॉड, वो कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। वैसे वो समझ जाता है कुछ ना कुछ लफड़ा तो जरूर हुआ है, तभी ये लोग यहाँ पे आए हैं, क्योंकि इनकी टीम तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसी के बाद यहाँ पे यूजिन और उसकी गर्लफ्रेंड और वो मोटा पर्सन वो सभी को देख के यहाँ पे गन बोलता है, क्या तुम मुझे जानते हो। तभी वो सभी कहते हैं हाँ हम तुम्हें जानते हैं। तभी यहाँ पे गन कहता है, मुझे माफ कर दो कि तुमने जब मुझे बुलाया तो मैं नहीं आ पाया, कुछ काम में फंसा हुआ था। वैसे तुम लोग मेरी फैमिली की तरह हो, इसलिए मैं भागा भागा चला आया।
प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी यहाँ पे ये सभी कहते हैं अरे कुछ नहीं होता, इट्स ओके 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 फाइन फाइन ठीक है, सब कुछ जो होना था अब तो हो गया। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे स्कूल का सीन। यहाँ पे अपना जैक डैनियल से कह रहा होता है कि तुम तो बहुत गद्दार निकले, तुमने मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हें बॉक्सिंग भी आती है। चलो अब पता लग ही गया, तो चलो दो दो हाथ हो जाए, तो चलो यार रिंग में चलते हैं, थोड़ी सी मस्ती करते हैं, क्या ख्याल है तुम्हारा। लेकिन यहाँ पे अपना डैनियल उसे कहता है अरे नहीं यार मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और वैसे भी मैं कोई फाइट वगैरह नहीं करना चाहता, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे नैन्सी को, जो कि जैक के पैरों में देखता है कि उसने तो वो जॉर्डन के शूज पहने हुए हैं। तो वो सोचता है हाँ इसने तो लगता है वही शूज पहन लिए जो मुझे चाहिए थे। लेकिन अब कोई भी हिसाब किताब बाकी नहीं है, बिकॉज इसने अपने पैसे वसूल लिए हैं, तो मुझे अब डरने की कोई जरूरत नहीं है इससे। गाइस इसका साफ साफ मतलब ये है कि यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि यहाँ पे जैक ने यूजिन से उसके जॉर्डन के शूज ले लिए हैं, तो फिर यहाँ पे नैन्सू को डरने की जरूरत है ही नहीं, बिकॉज यहाँ पे नैन्सू जैक के पास नहीं आ रहा था, बिकॉज उसको लग रहा था कि यार इसके पास मैं जाऊंगा तो ये मुझसे पैसे मांगेगा अपने, जो कि यूजिन ने ले लिए थे। लेकिन अगर उसने शूज ले ही लिए हैं उसे, तो मुझे डरने की कोई जरूरत है ही नहीं, बिकॉज इसने अपने सारे पैसे वसूल जो लिए हैं। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे यूई आ जाती है, जो कि यहाँ पे जैक से बोलती है हे जैक क्यों ना हम एग्जाम की तैयारी करें, बिकॉज एग्जाम आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जैक बोलता है नो थैंक्स, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी मैं ये एग्जाम्स वगैरह देने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। लेकिन ये बात सुनकर डैनियल कहता है ओह माय गॉड, मैंने तो कुछ याद ही नहीं किया, मुझे तो रिमेम्बर भी नहीं था कि एग्जाम है। थैंक यू सो मच यार, तुमने मुझे याद दिला दिया, अब मुझे पढ़ना होगा। लेकिन उसके अगले दिन हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल को, जो कि सोच रहा होता है कि मेरी पुरानी वाली बॉडी और मेरी नई वाली बॉडी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। अगर मुझे मेरी नई वाली बॉडी नहीं मिली होती तो मैं शायद सरवाइव ही नहीं कर पाता, क्योंकि जब मैं इस न्यू बॉडी में रहता हूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, सभी मुझे पसंद करते हैं, सब कुछ एकदम परफेक्टली होता है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ अगर ये न्यू वाली बॉडी मुझे नहीं मिली होती तो मेरी जो पहले वाली बॉडी थी उसके साथ तो मैं बहुत ही नेगेटिव रहता था, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता था। लेकिन अगर ये स्मार्ट वाली बॉडी पढ़ाई में भी अच्छी निकली तो सबसे कमाल बात ही हो जाएगी, बिकॉज ये बॉडी मुझे हमेशा हैप्पीनेस देती है। लेकिन उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे डैनियल तो पढ़ रहा होता है, मतलब वो पढ़ते पढ़ते ये सब कुछ अपने दिमाग में इमेजिन कर रहा होता है। वैसे ये बात तो सच में है यार, मैं भी ऐसे मतलब मैं रिलेट कर पा रही हूँ इससे, शायद आप भी कर पा रहे होंगे, बिकॉज जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं ना तो हमें वो चीज इमेजिन करने में ज्यादा मजा आता है कि हाँ यार ऐसा होगा तो ऐसा होगा ना, मतलब हमारी अलग ही दुनिया बन जाती है। शायद आप रिलेट कर पा रहे हो। चलो खैर आगे देखते हैं हम। तभी यहाँ पे डैनियल को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है, जो कि उसकी मॉम उससे पूछती है बेटा तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो। तभी वो बताता है कि मेरे एग्जाम आने वाले हैं तो मैं स्टडी कर रहा था। तभी उसकी मॉम कहती है ठीक है फिर तुम अच्छे से स्टडी करना और अच्छे से मार्क्स लेके आना। लेकिन तभी यहाँ पे डैनियल को पीछे से आवाज आती है ओ हेलो मैडम, ये टेबल अच्छे से साफ कर देना। तो यहाँ पे ये बात सुनकर उसको समझ आ जाता है कि उसकी मॉम कहीं पे काम करती है। लेकिन तभी उसकी माँ उसे कहती है कि बेटा मुझे कुछ काम है तो तुम पढ़ लो, हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोन कट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डैनियल सोच लेता है कि मेरी मॉम काम कर रही है कहीं पे और मैंने अपनी मॉम के लिए तो बिल्कुल भी कुछ भी किया ही नहीं है, मैं तो बस अपनी लाइफ में मस्त था, मैंने आज तक सच में कुछ नहीं किया। लेकिन मेरे एग्जाम आ रहे हैं ना तो मैं अपनी क्लास में टॉप करके दिखाऊंगा अपनी मॉम को, और मैं अपनी मॉम को सबसे बेस्ट खुशी देना चाहूँगा। तो अब जो मर्जी हो जाए, मुझे टॉप करना है तो मतलब करना है, चाहे जैसे मर्जी करूं, मैं अपनी मॉम को ये खुशी देकर ही रहूंगा। इसी के बाद वो सोचता है थोड़े से सब्जेक्ट्स मैं अभी कर लेता हूँ, उसके बाद जो मेरी पुरानी वाली बॉडी जाएगी शॉप पे तो वहाँ पे मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा टाइम होता है और मैं वहाँ पे भी स्टडी कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे टॉप आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो गाइस ये चैप्टर मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट चैप्टर के लिए मुझे फॉलो कर लेना, फॉलो नहीं सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड मेरी वीडियो को लाइक करना है। अगर आप मेंबरशिप लेना चाहते हो तो आप वो भी ले सकते हो। तो प्लीज़ यार सपोर्ट करो, आप तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे मुझे।